लद्दाख भारत का सिरमौर है, लेकिन पिछले 4 दिनों से भारत के सिरमौर के भीतर की स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। इसीलिए सॉल्ट ने सियासत के तमाम तमगों को दिल्ली में छोड़कर रास्ता इख्तियार कर लिया लद्दाख का। ये फ्यांग विलेज है। हम लद्दाख मुख्य शहर से फ्यांग इसलिए आए हैं ताकि हम देख सकें कि लद्दाख की पहाड़ियों के भीतर जो सन्नाटा सुनाई देता है उसके भीतर शोर कितना है। लद्दाख लेह से जब तक हम फ्यांग पहुंचे हैं इस रास्ते में एक भी दुकानें खुली हुई नहीं हैं। लद्दाख में इस वक्त कर्फ्यू चल रहा है, लेह कर्फ्यू की जद में है, हेवी डिप्लॉयमेंट्स हैं। हम लेह इसलिए पहुंचे हैं ताकि हम समझ सके कि लद्दाख के भीतर भारत की सियासत को लेकर, दिल्ली को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है। लद्दाख भारत को लेकर, अपने स्टेटहुड को लेकर क्या कुछ सोचता है। हम ये समझने आए हैं कि लेह में प्रदर्शन के दौरान जिन 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं वो 4 लोग क्या देशद्रोही थे या फिर लद्दाख के वो लोग थे जो लद्दाख को भारत के भीतर सिरमौर की तरह देखना चाहते हैं। हम ये जानने समझने आए हैं कि सोनम वांगचुक दरअसल लद्दाख के लिए क्या है जो उनके एक आह्वान पर पूरा लद्दाख उनके साथ आज खड़ा दिखाई पड़ रहा है। हम ये समझने आए हैं कि जो व्यक्ति लद्दाख के भीतर, लेह के भीतर इन तमाम पहाड़ियों के संसाधनों की कमी में रहते हुए भी शिक्षा में, ज्ञान में, आइडियाज में और क्रिएटिविटी में एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन के तौर पर नजर आए हैं। भारत सरकार ने मौके पर मौके उनकी तारीफें की हैं। अचानक से वो सोनम वांगचुक इस देश के लिए इतने घातक कैसे साबित हो गए हैं? क्या सोनम वांगचुक लद्दाख और लद्दाख के स्टेटहुड का मुद्दा सिर्फ दिल्ली के सियासत के तमगे में ही सिमटा रह जाएगा या फिर लद्दाख भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, लद्दाख भी पहुंचेगी दिल्ली की नीति और लद्दाख के लोगों से पूछेंगी कि बताइए आप गुस्से में क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, सिरमौर को संभालेगी दिल्ली की सियासत या नहीं? यही समझने, यही जानने के लिए सॉल्ट की टीम पहुंची हुई है लेह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरें सिर्फ बनतालों की नहीं होगी, खबरें होगी उन वायदों की, उन दावों की जो सरकार ने लद्दाख से वादे तो किए थे लेकिन निभा नहीं पाया। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु है, मेरा नाम भारत सूरज है। आप मुझे सॉल्ट पर सुन रहे थे। नमस्कार।